खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर और हवा की बेटी आप मुलाज़ा फरमा रहे थे, जिसमें ख़वातीन के मसाइल, उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से दीन क्या कहता है वो आपने मुलाज़ा फरमाया। और अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है, नौजवान सितारे। नौजवान सितारों में हमने आपकी मुलाकात अब तक कई ऐसे काबिल नौजवानों से कराई है नाज़रीन इकराम, जिन्होंने अपने अपने शोबे में अपना एक मुनफरिद मकाम हासिल किया और शायद हमने उनको रोल मॉडल के तौर पर अपनाने की कोशिश की है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरा एक दोस्त, जिसकी मैं हमेशा से बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि उसने एक ऐसे सेगमेंट को पिक किया है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। एक तो कुदरत उस पर मेहरबान रही कि अल्लाह ताला ने इसको एक चेहरा मोहरा कुछ इस अंदाज़ का दिया कि ये दुनिया के सबसे आला तरीन, अरफा तरीन आर्टिस्टों में से एक आर्टिस्ट बन गया। और अल्लाह ताला ने, और फिर इसके बाद इसकी मेहनत, इसकी जुस्तजू, और जहाँ भी इसको जब भी मौका मिला इसने अपने आप को प्रूव किया। और आज ये काबिल, मैं कहूँगा शायद पाकिस्तान का वाहिद ऐसा फ़नकार है जिसने दुनिया में अपने आप को मनवाया है तने तनहा। और यकीनी तौर पर अब तक मैं अब भी ये समझता हूँ कि शायद इसे वो मकाम जो अगर दुनिया के किसी और मुल्क में ये होते तो शायद इनको हाथों हाथ लिया जाता है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में फ़न की कदर बड़ी कम की जाती है। लेकिन ये अब भी इस जुस्तजू में लगा हुआ है, सिर्फ अपने लिए नहीं, कई और फ़नकारों के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाता रहता है। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ हम सब की शान, और मैं समझता हूँ कि हमारी मेमन कम्युनिटी में शायद इस जैसे फ़नकार बहुत कम पैदा हुए हैं। मिस्टर आसिफ, मिस्टर पाक बीन मेरे साथ मौजूद है। मिस्टर पाक बीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्ताफ़ भाई। आपको बोलता देख के सबसे पहले तो मेरे जितने भी नाज़रीन जो है ना वो बड़े आज खुश हुए होंगे कि बड़े कम बोलने का मौका मिला है आपको। बिल्कुल आपने इतनी तारीफ़ कर दी, इस तारीफ़ के मैं इस काबिल नहीं हूँ। बस ये कि ये अल्लाह का करम है कि बस ये कहते हैं बात बनी हुई है। क्या बात, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तो बनी हुई है। और ये रमज़ान का बाबर का महीना भी है। तो आसिफ से आगाज़ में मैंने इससे पहले भी आसिफ के कई मरतबा गुफ्तगू की है, लेकिन आगाज़ आज मैं फिर उसी अंदाज से करूँगा जिसका आगाज़ मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ कि आसिफ पहली मरतबा कब आसिफ को ये लगा कि ये आसिफ नहीं है, पाक बीन है, यानी कि मिस्टर बीन है, यानी कि कैसे अंदाज़ा हुआ और कब फिर इसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ? ये सन 2010 की बात है कि मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं मिस्टर बीन हूँ। क्या बात? मेरी शक्ल एक बहुत ही पॉपुलर शख्सियत रावन अस्कर यूके के जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह, इंटरनेशनल ग्लोबल आर्टिस्ट है रावन अस्कर। उसकी मैं शक्ल और इतनी ये तो डिटो कॉपी 19-20, तो ये मुझे नहीं पता था। बहरहाल मुझे उस टाइम पे ये दोस्तों ने कहा कि यार ये थोड़ा सा है, करना है इसको। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी वो जब क्लिप जो हम लोगों ने यूट्यूब पर थोड़ा सा सोशल में डाला था तो बड़ी पॉपुलर हुई थी। इसके बाद चला कि भाई मैं मिस्टर बीन की कॉपी मिस्टर बीन हूँ। तो मैंने बोला कि चलो भाई इसमें थोड़ा खेलते हैं। सही। तो ये, और दूसरे नंबर पे ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना, लोग इन्वेस्टमेंट लगा के इतना नहीं कमाते जो बगैर इन्वेस्टमेंट लगा के ये मिस्टर। अच्छा, मैं पहली मरतबा जो आपने छोटा पहला क्लिप लगाया था उसमें आपने गेटअप लिया था या वो एक जनरली सिर्फ फेस को आपने लिया, या पूरा एक, क्योंकि अब आप पूरे एक मिस्टर बीन को कैरी करके चलते हैं, सारे लवाजमात को आप अपनाते हुए चलते हैं, क्या उस वाली वीडियो में आपने उस कैरेक्टर को अपने ऊपर ढाला था या जो भी आपके पास उस वक्त अवेलेबल था उसी से काम चलाया था? असल में मिस्टर बीन का फेस से ही उसका जो पता चल जाता है, असल चीज़ ये है। तो कोई भी कपड़े पहन ले उसके लिए तो कोई मसला नहीं था, असल फेस मैटर रखता है। समझ रहा हूँ कि फेस को देख के लोग पहचानते हैं, कपड़ों को लेके नहीं। लेकिन बाई चांस वो जो वीडियो जो वायरल हुई थी ना, तो उस टाइम पे मेरे पास ये गेटअप नहीं था, खाली वाइट शर्ट थी। वाइट शर्ट पहन के मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और हम लोग थोड़ा सा जो शुगलबाजी कर रहे थे। उसमें ये क्लिप बन के जो इतनी पॉपुलर हो गई कि इसके बाद फिर ड्रामों में स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद एड कमर्शियल में स्टार्ट हुआ, और फिर इसके बाद इंटरनेशनल में मैं तकरीबन 10 से 11 कंट्री में मैं अभी तक विज़िट कर चुका हूँ। तो पूरी दुनिया में जिस शोबे में, जिस ज़बान के अंदर में मैं गया हूँ ना, तो ये एक कैरेक्टर ऐसा है जो हर ज़बान के अंदर में मशहूर है। क्या बात है। तो कहता हूँ कि ये कैरेक्टर इंटरनेशनल कैरेक्टर है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि जैसे यहाँ पे कोई किसी के साथ बोलूँ कि भाई कि ये काम में यार मुझे चाहिए। अल्लाह का ये गॉड गिफ्ट है कि काम खुद आता है।
समझ रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है मिस्टर बीन, यहाँ पे आर्टिस्टों का इतना नहीं है बेचारे। मैं अभी क्या कहूँ, कई सीनियर आर्टिस्ट भी इसी तरह किससे जो हाँ देखो, अब रमज़ान का महीना है, अब रमज़ान के महीने में चैनलों को चाहिए कि यार कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से जिन्होंने अपना वक्त दिया है, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल और किसी ने 35-40 साल भी दिए, तो उन आर्टिस्टों को भी लेके थोड़ा बहुत चैनल वालों को चाहिए कि उनको बुला के भाई उनका रमज़ान का खर्चा पानी तो निकाले। तो छोटे आर्टिस्टों को मेरे हिसाब से कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सा बजट इनके लिए भी निकालना चाहिए ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। देखो ज़्यादातर आर्टिस्ट जो होता है ना, सबसे बड़ा मसला है कि ये आर्टिस्टों की भी गलती है। जी हाँ, बिल्कुल गलती ये है कि वो एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करके चल रहे हैं। भाई शोबिज़ ऐसी है, आज काम है काल नहीं है। कोशिश करें थोड़ा सा अपना बिजनेस भी करें, कोई छोटा मोटा बिजनेस करें, लेकिन बिजनेस भी साथ में करें। चैनल के ऊपर या फिर इस प्रोग्राम के ऊपर, शोबिज़ के ऊपर डिपेंड ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आर्टिस्ट इस शोबे में हैं, मौजूद हैं, और जो आइंदा आना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा कि शायद उनको एक अपना एक इसको इनिशियली नो डाउट फुल टाइम अपना ज़रूर बनाएं, लेकिन साथ ही साथ कुछ पैरेलल जो है ना, इसके बिल्कुल साथ साथ कुछ और भी अर्निंग के ज़राए ज़रूर आपके होने चाहिए, जिसके होते हुए आपको किसी की मोहताजी भी नहीं होगी। और मेरा ख्याल है सम टाइम जो है ना, आप ब्लैकमेल भी नहीं होते। अगर आपके पास कोई और सर्वाइवल होता है तो आप अपनी मनमानी चीज़ पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मजबूर नहीं होते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसिफ, फिर उसी तरफ आऊँगा। नो डाउट आपने बड़ी हमेशा आवाज़ उठाई है। बिल्कुल, बालों का मुझे हमेशा से, मैं जब भी आपको देखा है ना, आपके बाल आपने एग्जैक्टली, मैं पहले ये पूछूंगा कि जब हेयर स्टाइल आपका फ्रॉम बिगिनिंग, जब से आप नहीं थे मिस्टर बीन, जब आपको खुद ऐसा ही था या फिर आपने अपने आप को ढाला? मेरे बाल ऐसे ही हैं। अरे वाह भाई, मेरे बाल, मेरी आइज़, आपकी आंखें सब से सेम है। यहाँ तक कि इवन के मेरी जो बर्थ डेट है ना, वो भी एक दिन आगे पीछे है। अच्छा। मेरी 5 जनवरी है, मिस्टर बिन रावण आसिफ की 6 जनवरी है। 5 और 6 जनवरी, यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक सिमिलर फेस, यानी कि आप दुनिया के कई ऐसे अदाकार हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी शक्लें आपस में मिलती हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि उसी मुल्क में उसका कोई हम शक्ल पैदा होता है। आप ये देखिए कि हम शक्ल, और फिर उसको यकीनी तौर पर वहाँ पे हाथ उठा लिया भी जाता है। ये लंदन इंटरनेशनल हॉलीवुड के अदाकार, और यहाँ पर पाकिस्तान में मिस्टर पाक बीन जो हैं, उस बीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रिप्रेजेंट कहाँ किया है इसकी भी मैं बड़ी तफसील पूछूंगा, लेकिन पहले मैं ज़रा इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि दुनिया में तो इन्होंने धूम मचाई है, और कहाँ मचाई है और कैसे मचाई है ये आप देखिएगा। किस अंदाज से हुजूम नहीं, पूरा शहर बाहर आया है इनके इस्तकबाल के लिए। आसिफ, पहले ये मैं आपसे पूछूंगा, किन गलियों में इब्तिदाई दिन गुजरे? आसिफ के मेमन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है और आप कुतियाना मेमन जमात से आपका ताल्लुक़ है। किन गलियों में, किन दोस्तों में आपकी शबो रोज़ गुजरे हैं बचपन में? कहाँ इब्तिदाई तालीम हुई? यानी कि ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि आज का ये स्टार जो है किस तरह से बड़ा हुआ है। मेरी पैदाइश हुई है खारादर में, जहाँ पे कायद आज़म की विलादत गाह है, उसके बराबर वाली गली में। अरे क्या बात है, पहले तो ये है। तो कायद आज़म साहब भी वहीं इनकी विलादत गाह हैं, और मेरी भी इनके 2 गली छोड़ के अपना कहते हैं मकरपाड़ा, यहाँ पे मेरी विलादत हुई है। और हमारी एजुकेशन भी यहाँ पे ही हुई है, खारादर में हुई है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2 स्कूलें थी, एक तो अपने HM की थी, बड़ी मशहूर शख्सियत थी हमारे हामिद सर और मजीद सर, दोनों जोड़ी। मजीद अब्दानी साहब, उनकी स्कूल में हमारी एजुकेशन हुई थी। फिर इसके बाद फिर वो खाई में भी हुई थी, 2-3 स्कूलें चेंज हुई थी। इस तरह करके अपनी एजुकेशन की थी। किसी एक स्कूल में भी नहीं टिके आप? हाँ, वो ये था मसला, ये सही था। और ये कि खारादर की गलियों, वो ऐसा एरिया है पूरे एशिया का कि दुनिया वहाँ पे आती थी। खारादर कोई शक की बात नहीं है। वाइड ऐसा एरिया था जो इतनी पूरी दुनिया में पॉपुलर, दुनिया में किधर भी आदमी रहता था ना, लेकिन आता था वहाँ पे। अच्छा, खारादर का जिक्र किया है आपने, और खारादर का रमज़ान जो है, जैसे आज हम रमज़ान में असर और मगरिब के दरमियान मौजूद हैं, लेकिन खारादर में जो है वो जो रमज़ान की रातें और शामें हुआ करती थी, उसका अपना उरूज था। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगता है आज की शामों में और उस वक्त की शामों में? वो वक्त की शामें और आज के वक्त की जो शामें ना, बहुत फ़र्क है। क्योंकि उस वक्त की जो शामें में, उसमें बड़ा मिलाप था, इत्तेफाक था, और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आज भी है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। अभी अफसा नफसी का दौर है, हर आदमी अपनी करता है, कोई रखता है कोई नहीं रखता ख्याल। तो
बहुत डिफरेंट है माहौल, अब पहले की तरह वो माहौल नहीं है। फिर जब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आए, शादी हुई, आपका बहन भाइयों में कौन सा नंबर आसिफ? मेरा बहन भाइयों में मेरा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है आप तीसरे नंबर पर हैं भाई। 10 में से तीसरे नंबर। इसके बाद शादी हुई और शादी के बाद बच्चे, और आप अपनी फैमिली को किस तरह से बच्चों की तादाद और बच्चे पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, 3 बच्चे हैं, और बाकी ये कि बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, फैमिली सारे अपने अपने सेटल। अरेंज मैरिज थी आसिफ की या कुछ थोड़ी सी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज, प्योरली अरेंज मैरिज। अपनी ही कम्युनिटी के हिसाब से उसमें की थी। जी जी। दूसरी का इंतजार कर रहा था, मेरी रही थी। सुन रहे हैं आप लोग सब, ये लाइव भी जा रहा है। और मिस्टर बीन जो है, यकीन तौर पर मिस्टर बीन जब इंटरनेशनल फेम हुए हैं तो इनको और बहुत सारे शौक भी पैदा हो रहे हैं। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के वापस आता हूँ आसिफ भाई से। अब जो गुफ्तगू होगी ना, वो इनके फ़न के हवाले से होगी। पहली बात सारी हुई है, वो सारी इनकी पैदाइश से लेके इनकी जवानी तक की चीज़ें हमने आज आप सबके सामने एक्सपोज की। शुगलबाजी होनी चाहिए। और इसके बाद अब शुरू करने वाले हैं। अब वो जो है मिस्टर बीन जो है हमारे सामने होंगे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Microtech provides quick delivery. Receive your order on time. Facing an issue? Trust in Microtech's expert guidance. Microtech provides friendly support alongside comprehensive professional guides. Our brands. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Cheyenne Business Avenue. One tower. Endless possibilities. कराची, एक शहर जो रोज बनता भी है, बदलता भी है। और इस बदलते शहर में एक नाम 35 साल से एक ही वादा निभा रहा है, ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स। 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वक्त पर, वादे के मुताबिक और बेफिक्र ओनरशिप के साथ डिलीवर किए गए। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम उन लोगों के फ्यूचर बनाते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई हमें भरोसे के साथ सौंप देते हैं। आज भी आने वाले कल की बुनियाद वही है, यकीन, ईमानदारी, डिलीवरी। ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स, हम इमारत नहीं, मुस्तकबिल बनाते हैं। खुशामदीद नाजरीन, और वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे साथ होंगे वो मिस्टर बीन जिसका आप सबको इंतज़ार है, क्योंकि पहले प्रोग्राम के सेशन में हमने उनसे बात की उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, इनके अपना बचपन, इनके बच्चों का बचपन किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब जो है, अब मिस्टर बीन हमारे साथ होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि दुनिया में कहाँ कहाँ और किस किस तरह से जो है वो लोग आपसे इम्प्रेस हुए और आपका क्या शाया निशान इस्तकबाल हुआ। बहुत सारी हमारी मेन स्ट्रीम चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम जो है वो मीडिया पर ये ख़बरें छपी थी उस वक्त। आसिफ, कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, पहले ये बताइए ज़रा सा।
अल्ताफ़ भाई, मैं जिस कंट्री में जाता हूँ ना, तो सीधी सी बात है, किसी को इस बात का यकीन ही नहीं होता कि मैं आसिफ हूँ, पाकिस्तान से हूँ। जब पासपोर्ट देखते हैं ना, फिर पता चलता है कि भाई ये तो पाकिस्तान से है। और जिस कंट्री में गया हूँ, जिस ज़बान में मैं गया हूँ, तो ये ऐसी शख्सियत है रॉन एटकिंसन, मिस्टर बीन, जो भाई इनकी पूरी दुनिया में इसकी फैन फॉलोइंग है। अच्छा, एक चीज़ सवाल इससे पहले कि आप शहर में निकले, एयरपोर्ट में ही जो है ना, यकीनी तौर पे जब आप दुनिया में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो को फैन फॉलोअर होते हैं मिस्टर बीन के, वहाँ पे कैसा मजमा बन जमता है? एयरपोर्ट में जब मैं जाता हूँ ना, वहाँ से जैसे फ़्लाइट में इमिग्रेशन के पास जब हम लोग जैसे जाते हैं ना, समझ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से लोग जल्दी फारिग होते हैं, मैं आखिरी में, और सारी फोटो सेशन करते हैं वहाँ का इनका हमला, इसके बाद जाके मैं फारिग होता हूँ। क्या बात है, यानी कि क्या आधा घंटा या पौना घंटा मुझे लेट निकलना पड़ता है। फिर इसके बाद फिर मुझे ये जाने देते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और फिर शहर में निकले, अब शहर में निकले, अब शहर में निकल कहाँ ऐसे वाकयात, किन किन शहरों में, किन किन मुल्कों में गए और क्या वाकयात हुए वहाँ पे? वैसे तो हर कंट्री के अंदर में हुआ है, जिसमें दो तीन कंट्री ऐसी हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए, बड़े बड़े वाकयात। पहली कंट्री जो गया था फर्स्ट टाइम, दुबई में गया था, तो वहाँ पे वीडियो और पिक्चर जो सेंड हुई थी ना, तो उनका जो यूएई का जो अखबार था ना, उस टाइम पे अपना उनका जो सर्वर था ना, तो वो 2-3 घंटे के लिए जाम हो गया। तो मिलियंस में कोई तस्वीरें वायरल हुई थी और वीडियोस हुई थी। फिर इसके बाद सऊदी अरेबिया गए थे, तो सऊदी अरेबिया में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे बड़ा वायरल हुआ था कि वो इवेंट करने के बाद फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते थे, नमाज में फ़ोटो वगैरह लेके इन लोगों ने तस्वीरें वायरल कर दी। तो भाई ये कहानी, फिर वो उसके पास गई थी, रॉन एटकिंसन के पास गई थी, बोला ये नहीं, ये कहानी है। तो बोला मैं मुसलमान नहीं बना, ये मिस्टर बीन पाकिस्तान है और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, रॉन एटकिंसन साहब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो बोला ये उनकी तस्वीर है, मैं जिस दिन बनूंगा तो मैं पूरी मीडिया पे आके मैं बता दूंगा भाई। सही बात है। बहरहाल मैं अभी अपने ही उस मज़हब में हूँ, वो क्रिश्चियन है बेसिकली। समझ रहा हूँ मैं। और तीसरे नंबर पे वो सबसे हाई प्रोफाइल वो था जिम्बाब्वे। हाँ, वहाँ पे आरिफ साहब थे, इंडिया के बहुत बड़े ताजिर थे, जो कि वहाँ के जिम्बाब्वे की जो कम्युनिटी है, जिम्बाब्वे के आवाम के साथ भी बड़ा ताउन भी करते हैं और बड़ा सोशल काम भी करते हैं और बहुत बड़े ताजिर हैं। उन्होंने अपने ही बिहाफ पे उन्होंने एक अपने ब्रांड की वो करवानी थी, सेलिब्रेशन करवानी थी, तो उन्होंने एक इवेंट भी करवाना था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे हायर किया था। तो वहाँ पे जो हायर किया था, जो मुझे प्रोटोकॉल दिया था ना, वो भाई सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म इनका ही होता था, इस तरह का प्रोटोकॉल था। प्लेन से लेके उन लोगों ने पूरे रोड पे कोई लाखों की तादाद में कोई मजमुए निकले हुए थे, वो सब फूलों की पत्तियां ने, ये ने वो ने, बड़ी रिस्पेक्ट। यानी वो समझ रहे कि मिस्टर बीन ओरिजिनल आया हुआ है, ऐसा ही था। और प्रोटोकॉल भी ऐसा ही मिला था। क्या बात, इतना बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मिला था। तो ये फिर इसकी जो वो कहते थे चर्चा खबर, ये इतनी न्यूज़, ये इतनी बड़ी ब्रेक हुई कि भाई फिर इसके बाद वहाँ का जो पीएम है जिम्बाब्वे का, वो हमारे जो पीएम साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी गपशप लगी। अच्छा, और गपशप लगी तो उन्होंने कहा भी था कि यार ये हमें मिस्टर बीन क्या आपने डुप्लीकेट पकड़ा दिया। तो सर मसला ये है कि शहबाज साहब ने कहा कि यार हमारे पास तो मिस्टर बीन ओरिजिनल तो नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी मिस्टर बीन है और हमारा पाकिस्तानी मिस्टर बीन है, तो हम वो दे सकते हैं। और आपको ओरिजिनल अगर मिस्टर बीन चाहिए तो वो आप यूके से ले सकते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, और हमारे पास ओरिजिनल है तो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम है ओरिजिनल, वो हम आपको ज़रूर दे सकते हैं मैच के लिए। हाँ, तो बड़ी एक एंजॉय हुई इसमें, हज़ारों यूट्यूबर, सोशल मीडिया, बड़ा इसने बिजनेस किया। इस चक्कर में लोगों ने फिर मुझे दुबई बुलाया गया, पता नहीं CNBC था, पता नहीं चैनल को था, 3-4 चैनलों ने मुझे बुलाया वहाँ पे, फिर इंटरव्यू देने के लिए मैं वहाँ स्पेशल में गया भी। स्पेशली इंटरव्यू हुआ और दुनिया के बड़े चैनल्स में, जैसे ना टॉप नॉच जो चैनल्स होते हैं, वहाँ पे आसिफ के इंटरव्यूज़ हुए। आसिफ कभी जो भी बड़ा अदाकार किसी की मुमासलत रखता है या उसको कॉपी कर रहा होता है, इसकी पैरोडी कर रहा होता है, उसके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि यार इस ओरिजिनल कैरेक्टर से भी मेरी कभी मुलाकात हो जाए और तो मुझे मौका मिले ऐसा कि मैं इनके साथ बैठ सकूं। ऐसा कभी मौका आया या ऐसी ख्वाहिश आसिफ के दिल में है, या कभी या अनकरीब को ऐसा प्लान हम देखने वाले हैं कि दोनों मिस्टर बीन एक साथ होंगे? नहीं, ऐसी ख्वाहिश थी और ये मिलने के लिए हम लोग को जाना भी था, लेकिन वहाँ पे जब हमारा जिसकी मैंने ऐड की थी, बहुत बड़ी पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक था HBL, तो उसमें ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया था और मिस्टर रॉन एटकिंसन से उन्होंने एक शेड्यूल रखा था, लेकिन कुछ मामला हो गए थे वहाँ पे, बैंक का कुछ मामला थे जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। बाकी ये है कि HBL ने बड़ा अच्छा काम किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया था, कि उसने 26 कंट्री के अंदर में अपनी कैंपिंग चलाई थी, 26 ममालिक ने। और वाकई अच्छा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, क्योंकि सीधी सी बात है
उससे मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ है, उससे नहीं है, बहुत फ़ायदा हुआ है, लोगों को भी फ़ायदा हुआ है और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और 1600 से अब देखो 2700-2800 ब्रांच पे पहुंच गए ये लोग। कहाँ इससे आप सोचो तो सही ना कि देखो प्राउड बैंक असल में इसने जो कॉन्सेप्ट जो एक जो कंटेंट जो किया था ना HBL वालों ने बड़ा अच्छा किया था। देखो यही कंटेंट हम पाकिस्तान में बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ बहुत कुछ कर सकते हैं। उसने कंटेंट किया था यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की जो आबादी है ना, माजरत क्या था, मेरा एक आइडिया है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, किसी और की तरफ से नहीं, मेरा एक आइडिया है कि 60 से 70% जो है ना इतनी पढ़ी लिखी नहीं। सही बात। तो उन लोगों ने इसी को टारगेट किया और मिस्टर बीन को उन लोगों ने यूज़ किया कि मिस्टर बीन बैंक कैसे चला सकता है, हर सर्विस कैसे यूज़ कर सकता है, इस तरह के। तो यही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हमें वो प्लेटफॉर्म मिले ना पाकिस्तान में, तो हम यहाँ की आवाम को ये चीज़ें बता सकते हैं। सही। हम सफाई के ऊपर भी मुहिम चला सकते हैं, उनके ऊपर भी हम सारा काम कर सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। हालांकि चाहे तो इस कैरेक्टर से भी आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। कैरेक्टर किसी भी दुनिया में जब कैरेक्टर्स का जो फ़ायदा होता है, हमारे यहाँ न जाने क्यों सिर्फ मेन स्ट्रीम जो है ना, मेन स्ट्रीम के लोगों को ही कहीं ना कहीं मौका मिलता रहता है, लेकिन ये वो कैरेक्टर्स हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। इन कैरेक्टर्स का फ़ायदा उठाकर आप देखें दुनिया के पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक जो है वो क्या कंपेन लॉन्च की जो 26 ममालिक में हो गई। और अब अगर इसी कैरेक्टर को इस्तेमाल करके जैसे आसिफ करें सोशल सर्विसेज के, पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस के, अगर एक कंपेन और अवेयरनेस चलाई जाए, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। आसिफ एक चीज़ और मैं पूछूं, अच्छा इसमें पता है क्या, टॉकिंग में आप नहीं समझा सकोगे, साइलेंट कॉमेडी में आप समझा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आदमी जबान बोलने से भी नहीं समझता, लेकिन साइलेंट कॉमेडी आपने जैसे ये बोतल को उठाया, ये उठाया और ये कैप खोला, इसका मतलब क्या, वो पानी पी रहा है। आपने साइलेंट कॉमेडी के थ्रू आपने सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अभी ट्रैफिक की भी अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, अपना पीर मोहम्मद शाह साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काशिफ खान कॉमेडियन जो है हमारे उनके साथ जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि पब्लिक मैसेज के थ्रू हम 35 से 45 जो इशारे हैं ना ट्रैफिक के, तो मैंने इनको एक प्रपोजल दिया, मैंने बोला ये सारे हर इशारे के ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, लेकिन थोड़ा खर्चा भी होता है ना इसमें, तो वो करो, आप वो करो ज़ाहिर है। तो उसके ज़रिए हम यहाँ की कौम को हम अवेयरनेस दे सकते हैं, पब्लिक मैसेज दे सकते हैं कि हम देखो पाकिस्तानी को हर किसी को नहीं पता है। आप जब लाइसेंस बनाने जाते हो, लाइसेंस में भी कितने जाने फेल होते हैं इसी वजह से। किसी को भी 40-45 इशारों का मतलब ही नहीं समझा है, पता ही नहीं है। अगर इसको समझना, इसको हिफ्स करना है ना, तो भाई ये इस तरह आप कर सकते हैं। हाँ, ये वो तरीका है। और साइलेंट मूवीज़ का जिक्र हुआ, आपको पता है चार्ली चैपलिन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि शायद अगर किसी आज के नौजवान को या आज के बच्चे को चार्ली चैपलिन नहीं पता, तो वो देखे इन चीज़ों को, माजी की कुछ वीडियोज़ निकाल के, आपको सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। साइलेंट मूवीज़ के अंदर क्या इंटरटेनमेंट है। इसी तरीके से अगर आप मिस्टर बीन की मूवीज़ देखते थे तो इसमें भी ऐसा ही है कि साइलेंट मूवीज़ के अंदर तो साइलेंट मैसेज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं, एक आम लेमैन तरीके से जो आपको उसमें समझाया जाता है। बिल्कुल, पब्लिक मैसेज के थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं। आसिफ, अब मैं आपकी बात करूं कि क्या आसिफ को जो है इस कैरेक्टर में आने के लिए, अभी मैं और आप एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आसिफ में नॉर्मल अब बात करते हुए भी जो है वो मिस्टर बीन इसके अंदर ऐसा घुस गया है कि वो निकल नहीं रहा है, वो घर में भी, दावतों में भी, दोस्तों में भी, इवन मैं और आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी आप में थोड़ा सा मिस्टर बीन की झलक नज़र आ जाती है? तकरीबन ऐसा ही है क्योंकि ज़ाहिर एक 15 साल से आदमी आप काम कर रहे हो तो फिर एक आदत आपकी बन गई है कि अच्छा। किसी भी जगह पे हम लोग जाते हैं तो ज़ाहिर कोई इसीलिए तो नहीं बुलाते हो, ज़ाहिर मिस्टर बीन के लिए ही बुला रहे हैं। अब वो आदत ऐसी हो गई है कि अब मैं कुछ भी करता हूँ ना, ये मिस्टर बीन जैसे ही लग रहा है, और वैसे रियल लाइफ हो गई है मिस्टर बीन जैसी ही जो हो गई है, वो कुदरती हो गई। वो तो रावण एस उससे तो एक कैरेक्टर बनाया था, लेकिन ये जो कैरेक्टर है, मेरा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल रियल ओरिजिनल नेचुरल ही है। इससे सारा हेयर स्टाइल ये सब कुछ नेचुरल है, उससे तो बनाया था अपने आप को। उसकी आप हेयर स्टाइल देखो, उनकी वीडियो देखो, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा तो कुदरती यही है, नेचुरल जिसे कहते हैं नेचुरल। अब आप थोड़ा सा इस नेचुरल को थोड़ा सा और मजीद भी हम चेक करते हैं कि आसिफ से पिछली दफ़ा जब मैंने बात की थी तो आसिफ थोड़ा सा क्विकली यानी कि एक कोई मैसेज देता हूँ, आसिफ कितनी देर में इसको कैप्चर कर रहा है, या मिस्टर बीन कितनी देर में इसको अपने ऊपर तारी कर लेता है। नज़र तो मुझे यही आ रहा है कि ये 1 सेकंड से भी किसी हिस्से का काम है और आप इसको चेक करते हैं। मिस्टर बीन का नाम आज अभी मीडिया पे चला है, इसका नाम पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ गया है। वो इसको जो खुशी हो रही है वो बयान करनी है मिस्टर बीन ने बगैर कुछ कहे। ओह माय गॉड,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अब हुआ क्या है आसिफ? अब हुआ ये है कि वो आसिफ आप नहीं थे, कोई और था। यानी पता ये चला है कि वो आप नहीं थे, वो कोई और था। तो अब वो जो गम है, जो उदासी है, जो मायूसी है, उसको मिस्टर बीन कैसे बयान करता है? very upset, oh yes. क्या बात है ये! मैं बता रहा हूँ ना कि किस अंदाज से। और रियली अगर आपने मिस्टर बीन की ओरिजिनल मूवीज़ देखी है ना, आप देखिए, आपको ज़र्रा बराबर समटाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आसिफ जो है वो एक आध कदम आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो मिस्टर बीन, ओरिजिनल मिस्टर बीन इनको रोकेंगे कि भाई थोड़ा सा मुझसे कम से कम एक कदम पीछे रहना है। आसिफ अचानक काम हो रहा है, बड़ा ज़रूरी काम हो रहा है लैपटॉप पर आपके इस गुड्डे के साथ, लेकिन लाइट चली गई है और लैपटॉप जो है वो बंद हो रहा है। वो आपको परेशान कर रहा है, जैसे लैपटॉप में। हाँ जी मिस्टर बीन का कोई एक ऐसा एक्शन जो आपको बहुत पसंद हो करने में, और आपने बहुत ज़्यादा किया हो या आपको बहुत ज़्यादा करने के लिए कहा जाता हो, कोई ऐसी कोई ऐसी चीज़? एक ऐसा एक्शन, हाँ वो यस, ये इस पे मुझे याद आया कि इस पे तो बहुत सारी मीम्स भी बनी थी उस वक्त भी, बहुत सारी जो है ना। और आप जब उन गाड़ियों में निकले थे, जिम्बाब्वे की आप बात कर रहे थे, वहाँ भी आपने जो है इसी अंदाज से जो है बहुत सारे लोगों को इसी तरह से पकअप किया था, ओरिजिनल मिस्टर बीन की तरह। इसका ये है थम का जो है ना, जब ये अपने काम को कंप्लीट कर लेता है या बिल्कुल कामयाब हो जाता है इसका काम, तो एंड में हर जगह इसका थम ही चलता है। यानी कि ये राइट है और ये काम हो गया है और मैंने इसको सक्सेसफुल कर लिया। क्या बात है, तो ये सक्सेसफुल हो गया, बस ये फाइनल सक्सेसफुल। ये बताता रहता हाँ, ये समझो इसका निशान है। क्या बात है। और मैं आसिफ से बात करते हुए कैसे वक्त गुजरता है पता नहीं चलता। आसिफ, जिस अंदाज से सक्सेस मिस्टर बीन, इसी तरीके से आप हमारे सामने मिस्टर पाक बीन की तरह बैठे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला शायद वो वक्त ज़रूर आएगा जब दुनिया आपके इस टैलेंट को समझेगी। दुनिया, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में शायद हो सकता है कदरदान कम हो, लेकिन दुनिया आपके टैलेंट को समझेगी और इंशाल्लाह आप हमारे सर का ताज होंगे, पाकिस्तान के सर का ताज होंगे। उसी तरीके से आगे आप बढ़ते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। और जो आपने इस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाला है, ये मेहनत आपकी इंशाल्लाह ताला रायगा नहीं जाएगी। और कुछ चीज़ें नेचुरल भी हैं, जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारा ये मेमन टीवी भी थोड़ी कोशिश कर रहा है, मेमन कम्युनिटी में अपनी जगह बना रहा है, कारोबारी दुनिया में अपनी जगह बना चुका है। अली गोडिल मुसलसल इस कोशिशों में लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं अली की और मेमन टीवी की कोशिशों में? सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म मेमन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेमन की जो एक्टिविटी होती थी ना, तो वो कभी भी नहीं होती थी दूसरे चैनलों में, ठीक है ना। जब से ये दी मेमन टीवी जब आया, तो उससे पता चला कि मेमन कम्युनिटी क्या क्या वर्किंग कर रही है, क्या क्या काम कर रही है और किस तरह काम कर रही है, और अपनी कम्युनिटी में या आउट कम्युनिटी में किस तरह ये अपना वर्क चला रही है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ मेमन टीवी से कि ये हर चीज़ हाईलाइट होना स्टार्ट हो गई। बिल्कुल सही। काम नहीं, बंदे भी हाईलाइट होना स्टार्ट हो गए कि कौन सा बंदा सही है, कौन सा बंदा सही नहीं है। जिस तरह बिल्डर, कौन सा अच्छा बिल्डर काम कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, ये भी पता चल रहा है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें होती है। तो बिल्डरों की भी, फिर प्रोजेक्ट की भी, या दूसरी चीज़ों की भी, या दूसरे काम भी हैं, तो हर चीज़ का ये मेमन टीवी हर जगह पहुंचता है, मैंने ये देखा है। तो इस वजह से ये इसकी कामयाबी का राज ही यही है कि ये मेहनत जिस तरह कर रहा है, तो जाहिर है उसका फल तो मिलना ही है। मेहनत का फल तो हमेशा मिलता है और इंशाल्लाह तो मैंने इसको कहा भी था, अली गोडिल को मैंने कहा था कि यार अली भाई, ये जो सेटअप है ना आपका, मैं आपको, ये आपने मेरे काटना नहीं है, ये आपको बता दे रहा हूँ यार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, ये चलाना। तो ये सेटअप छोटा नहीं है अली गोडिल का, ये बहुत बड़ा सेटअप है। ये सेटअप अब आप इसको सैटेलाइट पे ले जाएं, चैनल आप बनाएं, ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। देखो, अभी हम मेमन कम्युनिटी में ज़्यादातर हैं, मैं आपको समझ है ना। अभी हमें मेमन कम्युनिटी से भी निकलना है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है भाई।
तो उसके लिए ये है कि आप सैटेलाइट वाला सिस्टम भी लें, किसी का जॉइंट वेंचर लें, एक चैनल बनाएं सैटेलाइट और उसके ऊपर काम करें, बहुत फ़ायदा होगा। देखो ये चीज़ आगे जाके हमें और भी प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये अच्छी हमारे पास चीज़ है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और ये तभी मुमकिन है। आसिफ कई चैनल्स पर, कई बड़े चैनल्स पर हैं, कई बड़ी बड़ी टीमों के साथ, दुनिया की बड़ी टीमों के साथ काम कर चुके हैं। आसिफ कह रहे हैं कि आपका ये चैनल टेक्निकली जो है ना बहुत साउंड है, टेक्निकली किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो उस सैयारे की है, उस सैटेलाइट की है जिसके साथ आपने अपने आप को कनेक्ट करके दुनिया तक हम सब की आवाज़ को पहुँचाना है। यकीन तौर पर हमें इस प्रोग्राम से रुखसत होना होगा क्योंकि दस्तरखान हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और हमारे दस्तरखान की खुशबू भी आना शुरू हो गई। लेकिन आज पहली मर्तबा जो है हमारे इस प्रोग्राम से यहाँ से खुदा हाफिज़ मैं नहीं कर रहा क्योंकि दस्तरखान की खुशबू आने वाली है, किचन से खुशबू आ रही है और मिस्टर बीन यहाँ से रुखसत होंगे आप सबसे एक मैसेज देने के बाद रमज़ान का महीना है, अब ईद करीब है, तो आप कोशिश करें जहाँ जहाँ पे अपने रिश्तेदारों में सबकी आप हेल्प करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसकी करें या उसकी, कोशिश करें कि सफ़ेद पोस्ट पे आप, वो आपके घर पे ना आए लेकिन आप खुद जाएं उसको देने के लिए। क्या बात है। तो सबकी हेल्प करें, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे आर्टिस्ट ना हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका घर का मुलाजिम हो, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, आप सब जगह खुद जाएं, उसकी हेल्प करें और खामोशी से करें। एक हाथ से दें कि दूसरे हाथ को पता ना चले। मेरी तरफ से ये एक छोटा सा एक मैसेज है। किचन से खुशबू आ रही है, अब हमें किचन की तरफ जाना आ रही है, तो अभी हम मिस्टर बीन खुदाफिज करेगा। रोज़ा टूट ना जाए अल्ताफ भाई, मेरा रोज़ा ना तोड़ना वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। बहरहाल खुदाफिज करना है आपने मिस्टर बीन के अंदाज में और किचन की तरफ जाना है। खुशबू आपको आ रही तो खाने की। खुदाफिज और अपना ख्याल रखिएगा और ख़ास बच्चों आपने बड़ा एंजॉय करना है और सबके साथ दोस्ती के साथ मज़ा करना है, सेलिब्रेशन करना, ओके ईद पे, ओके।